नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है वायरस का स्ट्रक्चर। यानी आज हम वायरस का पूरा स्ट्रक्चरल चीज़ें है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वायरस किस चीज़ से मिलके बनता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वायरस कुछ भी नहीं है, अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए के रूप में या डीएनए के रूप में हो सकता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये दो तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड हो सकता है तो ये डीएनए के फॉर्म में हो सकता है, या फिर दूसरा रहेगा कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में रहेगा तो आरएनए के फॉर्म में हो सकता है ये। यानी कि ये जो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है और ये जेनेटिक मटेरियल अंदर रहता है। ठीक है, इसके अंदर रहता है। इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर से एक प्रोटेक्शन मिलती है और वो प्रोटेक्शन जिससे मिलती है उस चीज़ को हम बोलते हैं कैप्सिड। एक मॉलिक्यूल का एक कॉम्प्लेक्स होता है, उस मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स को जो कोहेक्साडेरल शेप का होता है, इस वाले चीज़ को हम कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है, ये कैप्सिड इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये कैप्सिड होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको कैप्सिड नाम से हम जान रहे हैं, इस कैप्सिड का जो बनावट या जिससे डिराइव हुआ है वो है प्रोटीन। इसका मतलब है कि ये प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है एक कैप्सिड का ये। अब कैप्सिड के चारों तरफ इसके बाहर एक और लेयर होती है। जब ये किसी बैक्टीरिया के जब किसी से होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है तो अब तब ये लेयरें डेवलप होती है, अदरवाइज़ ये डेवलप नहीं होती। केवल ये कैप्सिड रहता है और अंदर ही जेनेटिक मटेरियल रहता है। जब ये किसी होस्ट के अंदर, किसी दूसरे सेल के अंदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये एंटर कर जाता है तब इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है। और वो लेयर जो बनता है वो लेयर प्रोटीन और लिपिड के मिलने से बनता है, लिपोप्रोटीनियस नेचर का होता है। यानी लिपिड और प्रोटीन का ये लिपिड वाला पार्ट आता है उस होस्ट सेल से, और जो इसका प्रोटीन वाला पार्ट आता है ये होता है इस वायरस का जो अपना प्रोटीनियस नेचर होता है, वायरस के प्रोटीन होता है ये। यानी ये वायरस से आता है, यानी कुछ पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट वायरस से आता है, लिपिड वाला पार्ट ये होस्ट सेल से आता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बाहर और लेयर बन जाती है जिसको हम एनवेलप बोलते हैं। इस लेयर का नाम होता है एनवेलप। इसमें ये जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है ये बाहर एक इस तरह से स्पाइक के रूप में निकल जाता है, एक उभार के रूप में प्रोजेक्शन से निकल जाता है चारों तरफ इस एनवेलप में, और इस उभार को या इस प्रोजेक्शंस को बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, एक तरीके का ये प्रोजेक्शन होता है। और इसके जो ये प्रोजेक्शन और स्पाइक या ये एनवेलप ये जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये बहुत ज़्यादा ये वायरुलेंस नेचर का होता है। दैट मीन्स कहीं पर भी एंटर करता है, किसी सेल को, दूसरे सेल को मारता है तो इसी की मदद से मारता है ये, या इसी की मदद से ये अंदर जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एंटीजेनिक नेचर का होता है ये। ठीक है, इस प्रोजेक्शन को तो इस तरह से ये गुब्बार सा निकला हुआ रहता है जिसको हम स्पाइक के रूप में बोलते हैं। तो वायरस के स्ट्रक्चर में मेनली दो ही स्ट्रक्चर है, एक है जेनेटिक मटेरियल, उसको कवर करके रखते हैं बाहर का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसको हम कैप्सिड के नाम से बोलते हैं, और ये प्रोटीन का मिलकर बना होता है। जब ये किसी दूसरे सेल के अंदर एंटर कर जाता है तब उस सेल के सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन और उसकी वायरस के अपना सेल मेम्ब्रेन का लिपिड और वायरस का अपना प्रोटीन, इन दोनों को मिलने से एक लेयर और बढ़ जाती है, और इस कैप्सिड के बाहर एक लेयर हो जाती है जो कैप्सिड को भी प्रोटेक्ट करता है, और इसको हम बोलते हैं एनवेलप। ठीक है, और यही होता है जो जिसके मदद से वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को एंटर करता है, उसके सेल मेम्ब्रेन को पंक्चर करता है और उसके अंदर घुस जाता है। अगर ये ना बने तो नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि लिपिड होता है उस होस्ट का और प्रोटीन होता है इस वायरस का। तो होस्ट और प्रोटीन के मिलने से एक हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है।
हाइब्रिडाइज सा बन जाता है और इस हाइब्रिडाइजेशन से या इस हाइब्रिडाइज्ड लेयर्स की मदद से होस्ट सेल ये पहचान नहीं पाता कि उसका अपना सेल है या पराया सेल है, और वो रिकॉग्नाइज करने में असफल होता है, और इसके कारण से वो किसी भी दूसरे होस्ट सेल के अंदर वो आराम से घुस जाता है। ये तो मेन ये एनवेलप का काम होता है, अंदर जाके घुसना, या एंटीजेनिक नेचर का हम बोल सकते हैं मेन एनवेलप होता है। जब ये चला जाता है उसके बाद अपना प्रोटीन और ये उसका न्यूक्लिक एसिड है वो अपना काम करता है। ठीक है, तो चलिए कुछ थोड़ा सा नोट्स देख लेते क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करें वायरस का, तो इसका बहुत छोटा साइज होता है, वेरी स्मॉल, और इसको नैनोमीटर में मेज़र किया जा सकता है। अगर इसके कंपोनेंट्स देखें तो कंपोनेंट्स में हमने देख लिया न्यूक्लिक एसिड है अंदर का, कैप्सिड मॉलिक्यूल ये प्रोटीन नेचर का है, और सबसे बाहर ये एनवेलप है और उसके अंदर स्पाइक है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल जिसको आप आरएनए या डीएनए के नाम से जानते हैं, एंड अ प्रोटीन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। यानी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स है और बाहर एक प्रोटीन लेयर है जो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करके रखता है। कोर ऑफ वायरस हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, यानी वायरस के कोर में बिल्कुल बीच में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल होता है, और वो मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ आरएनए या डीएनए। या तो ये आरएनए के रूप में होता है या फिर डीएनए के रूप में ये बना हुआ होता है। द प्रोटीन लेयर दैट सराउंड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैप्सिड। और ये जो एक प्रोटीन लेयर जो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल को सराउंड करता है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जो ये वाली लेयर है। फिर कह रहे हैं व्हेन अ सिंगल वायरस इज इन इट्स कंप्लीट फॉर्म एंड हैज़ रीच्ड फुल इन्फेक्टिविटी आउटसाइड ऑफ सेल इज नोन एज वायरियन। यानी कि एक ऐसा सिंगल वायरस, एक वायरस जब वो अपने पूरे फॉर्मेशन में, पूरे डेवलप स्टेज में हो और उसके पास इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी पूरी तरीके से आ जाता है, तब उसको वायरियन बोला जाता है। यानी एक वायरस का सिंगुलर कह सकते हो वायरियन है। ठीक है, एनवेलप क्या है? एनवेलप सराउंड्स द कैप्सिड विद हेलिकल मॉर्फोलॉजी। जो एनवेलप है ये कैप्सिड को चारों तरफ से सराउंड करता है, किसके साथ? हेलिकल मॉर्फोलॉजी के साथ। एक हेलिकल शेप का अपना स्ट्रक्चर बना के चारों तरफ से इसको सराउंड करिए रहता है। और ये डिराइव फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन्स। ये किससे डिराइव होता है? ये एनवेलप ये होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से डिराइव किया जाता है। मेड अप ऑफ किस चीज़ से मिलकर बनता है? ये लिपोप्रोटीन, जिसमें लिपिड क्या है? होस्ट सेल ओरिजिन है, और जो प्रोटीन है ये वायरस ओरिजिन है, और सीन एज स्पाइक के रूप में ये देखा जा सकता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने देख लिया कि एक वायरस है, वायरस के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। जैसे कि हमने देखा सेंटर के अंदर या कोर के अंदर जो कोर पार्ट है वो एक न्यूक्लिक एसिड है, वो आरएनए या डीएनए के फॉर्म में हो सकता है। उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ये प्रोटीन के मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद एक और लेयर हो जाती है जब किसी सेल के अंदर एंटर करता है, किसी होस्ट सेल के अंदर, तो उसके सेल मेम्ब्रेन से मिलके, उसके लिपिड के साथ मिलके एक और लेयर बना लेता है जिसको एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, जो इस कैप्सिड को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में वायरस से जुड़े हुए और भी जो टॉपिक्स है वो लेकर आएंगे और बात करेंगे। तब तक शुक्रिया।